ये रोटी जो आप रोज खाते हैं, ये रोटी आपको बीमार कर रही है, ये आपको कैंसर दे रही है। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक चल रहा है। देखिए, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, तुरंत आपसे रोटी और चावल की मना कर देते हैं, डायबिटीज में मना कर देते हैं, कम खाने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों? रोटी जो है यही तो हमारा पेट भरती है। पहले समय में रोटियां लोग खूब खाते थे, फिर भी बीमार नहीं होते थे। आज के समय में ये बीमारी क्यों? और रोटी को छोड़ने के लिए डॉक्टर क्यों कहते हैं? ये रोटी कैंसर क्यों बना रही है? ये रोटी आपके शरीर में 99% बीमारियां क्यों दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो आटे का चुनाव, कि आप जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो ठीक है आप गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा गेहूं का क्वालिटी आपने लिया है जो भी आजकल आप खाते हैं, लेकिन ये जो आटा पिसवा के इसको छान रहे हैं, इसको जो चौकर निकाल के आप फेंक रहे हैं, ये चौकर ही तो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, सबसे ज्यादा इसमें फाइबर होता है। इसको फेंकने के बाद रोटी सिर्फ मैदा की बचती है। ये मैदा आप लोग खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और ये आपको डायबिटीज बीपी दे रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये मैं कह रहा हूं सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब रोटी जो आप पका रहे हैं गैस पर, ये गैस की रोटियां क्यों नुकसानदायक होती हैं, कभी आपने सोचा है? देखिए, मेन बात यह है कि इस चीज पर शोध हो चुका है, रिसर्च हो चुका है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा शोध हो चुका है। कई विशेषज्ञों ने भी मान लिया है कि रोटी जो होती है वो सीधे अगर गैस की आग पर आप सेकते हैं तो ये रोटी जहर का काम करती है। क्या होता है कि एलपीजी अक्सर सिलेंडरों में होती है, और जब एलपीजी जलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें वो छोड़ती है। जब भी आप अपने गैस पर रोटी को तवे पे सेकने के बाद गैस की आग पर सेक रहे हैं तो ये गैसेस आपकी रोटी में अवशोषित हो जाती हैं, जिससे रोटी फूली हुई दिखती है, और ये फूली हुई रोटी आपके शरीर में जाके धीरे 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 कैंसर बनाती है। तो इस तरह रोटी खाने से बचना चाहिए, इस तरह रोटी पकाने से बचना चाहिए। अब हमारी पुरानी पद्धति क्या कहती है? पुरानी पद्धति कहती है कि रोटी घर की एलपीजी गैस पर बना रहे हैं, ये तवे पर ही फूलनी चाहिए। कपड़े से आप अपनी रोटी को अच्छे से तवे पर फुलाइए, यानी आग के संपर्क में रोटी को डायरेक्ट मत आने दीजिए। यानी रोटी और आग के बीच ये तवे की जो लेयर होती है, तवा की जो परत होती है, ये सीधे कार्सिनोजेनिक तत्वों से आपको बचाती है। इसलिए रोटी को डायरेक्ट आग पर ना सेक कर तवे पर ही सेक कर और तवे पर ही फुलाना चाहिए। यही काम पहले होता था, इसलिए लोग लंबा जीवन जीते थे और स्वस्थ जीवन जीते थे। अब जो तवा आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जितना हो सकता है मिट्टी का तवा यूज करना। जितना आप प्रकृति से कनेक्ट रहोगे, मिट्टी का बर्तन यूज करोगे, मिट्टी का घड़ा